अस्सलाम वालेकुम। बाउंड्री कमीशन एंड रेडक्लिफ अवार्ड 1947 इसको हम देखते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जून 3 प्लान में ये कहा गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान है वो बनाए जाएंगे। उनकी तकसीम के लिए जो इलाके मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हैं, एक बाउंड्री कमीशन बनाई जाएगी। वो कमीशन क्या होगी, किस तरह काम करेगी, तो वो इस टॉपिक में हम बाउंड्री कमीशन में डिस्कस करेंगे। तो बाउंड्री कमीशन जो है उसको टास्क दिया गया था कि इंडिया और पाकिस्तान जो आपने क्रिएट करनी है, जो डिमार्केशन करनी है, वो 15 अगस्त तक आपने करनी है। लेकिन ये जो कमीशन थी इसकी रिपोर्ट थी लेट हो गई, तो ये 17 अगस्त 1947 को जाके शाया होती है। तो उस टाइम शाया हो रही है जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हो चुके हैं। तो इसकी जो सरबराही है इस कमीशन की, ये एक रेडक्लिफ इनका नाम होता है, साइरल रेडक्लिफ। इसको बाद में हम देखते हैं कौन होता है, तो वो करता है। तो इसी के नाम से जितनी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो बाउंड्रीज बनी, डिमार्केशन हुई, सब इसी बंदे की वजह से हुई है, इसी ने की है जितनी जो कुछ भी है। तो इसमें ये देखिए आप, रेडक्लिफ लाइन जो है, ये असल में बाउंड्री जो जिसने तकसीम की, उसमें कौन कौन सी बाउंड्रीज आती हैं। उसमें सिंध की तरफ ये रेन ऑफ कच्छ जो है गुजरात और सिंध को कनेक्ट करती है, वो वाली है इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद इसमें आप देखें जो जो उसने की, उसमें वेस्ट पाकिस्तान आता है जो मौजूद है, ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, और तीसरा हिंदुस्तान जो है ये आता है। तो हम देखते हैं ये कमीशन किस तरह थी। ये कमीशन जो है जिसमें हेड था इसका, वो सर साइरल रेडक्लिफ था, जो कि एक बरतानिया से आया हुआ वकील था, जिसको जो है ये जो बाउंड्रीज डिमार्केशन इसके हवाले से कोई नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो इस पे जिन्ना ने भी एक ऑब्जेक्शन उठाई थी कि आप किसी ऐसे बंदे को बाउंड्री के लिए लाएं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, या तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वहाँ से लॉर्ड आप मंगवाएं, या तो एक्सपीरियंस्ड लोग मंगवाएं, ताकि वो इम्पार्शियल होके कर सके। लेकिन ब्रिटिश ने इसको मंगवाया, उसने ये कहा कि साइरल का जो है किसी से कोई ताल्लुक नहीं, तो लिहाजा साइरल जो है इम्पार्शियल होकर डिमार्केशन कर सकता है। लेकिन असल में पसे पर्दा ये चीज़ थी कि साइरल जो है ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन जो है, अब देखिए माउंटबेटन खुद लॉर्ड था, तो वो हाउस ऑफ लॉर्ड से था, रॉयल फैमिली से था, तो साइरल जो है उसके इन्फ्लुएंस में आ सकता था, और बहुत चांसेस थे कि आ जाए, और आ भी चुका था ये। तो इस चीज़ को लाया गया ताकि इसके ऊपर दबाव डाला जा सके, और अपनी मर्ज़ी से अगर कोई अल्टरेशन करनी थी प्लान में या बॉर्डर्स में, वो की जा सके। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिमार्केशन, ये तो वही बात है जो हमने पीछे डिस्कस की, जो इंडिया पाकिस्तान की थी। फिर इसमें ये देखिए जो बाउंड्री कमीशन बनती है, उसमें जो मेन आइडिया होता है वो ये होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह बनाए जाए कि हिंदू मेजॉरिटी एरियाज जो हिंदुस्तान के पास जाएँ, और मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज जो है पाकिस्तान के पास जाएँ। लेकिन असल में इस तरह होता नहीं है। जब डिमार्केशन होती है तो उसमें बहुत सारी ये चीज़ें देखते हैं कि उसमें जैसे ये सिंध बलूचिस्तान थी, ये तो क्लियर था मेजॉरिटी मुस्लिम्स थी, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान के साथ चली गई। लेकिन बाकी स्टेट्स थी, उसमें क्या कुछ देखा गया, क्यों मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इंडिया को दी गई, और इसी तरह वाइस वर्सा जो है ये चीज़ हुई। अब देखिए फॉर ऑफ पंजाब एंड बंगाल थी। ये जो है ऐसे इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी भी थी और इसमें हिंदू मेजॉरिटी भी थी। तो ये दोनों तरफ आ सकती थी स्टेट्स। अगर ओवरऑल देखते हैं तो हिंदू की ज़्यादा थी, लेकिन मुस्लिम्स भी थी। तो ये आप देखिए इनको 2 हिस्सों में तक़सीम किया। पंजाब जो है आधी इंडिया में चली गई, आधी पाकिस्तान में। इस तरह बांग्लादेश, कलकत्ता जो है हिंदुस्तान में चला गया, और चिटंगोंग वाला पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के पास आ गया था। फिर इसके बाद जो है कांग्रेस जो इसी चीज़ पे एग्री नहीं करती कि बंगाल के लिए हम राज़ी नहीं होते कि आप इसको उठा के पूरे मुसलमानों, तो इसलिए इसमें जब कांग्रेस की रिज़र्वेशन थी, तो इसलिए ये 2 हिस्सों में मज़ीद तक़सीम हो गई। वजह इसके कि पूरा ये हिंदुस्तान के पास आते हैं, पाकिस्तान के पास आते हैं। तो साइरल जो है ये कमीशन के हेड बनाए जाते हैं। उसमें वो ये बंगाल के लिए और पंजाब के लिए, क्योंकि इसमें डिमार्केशन की बहुत वो होती है। तो 2 कम्युनिटीज़ बनाई जाती है, एक बंगाल, एक पंजाब के लिए। उसमें 5 बंदे होते हैं, 2 मुस्लिम लीग से, 2 कांग्रेस से, और 5वां साइरल खुद होता है। साइरल का होना इसलिए कि अगर इन केस ऑफ डेडलॉक होता है, दोनों पार्टी एक डिसीजन पे नहीं आ सकते, तो लास्ट डिसीजन जो है कास्टिंग वोट जो है साइरल का होगा, जो चेयरमैन बाउंड्री कमीशन होगा। तो साइरल को ये जो पहले मैंने बताया कि 15 अगस्त को कंप्लीट करनी थी, लेकिन नहीं कर सका, और 17 को हुई। तो ये भी पहले मैं आपको बता चुका था साइरल के बारे में कि साइरल क्या चीज़ थी। फिर इसमें जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, बाउंड्री जो कमीशन बनी उसमें डिमार्केशन सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम्स को देख के नहीं की गई। इसमें क्या-क्या चीज़ें देखी गई थी? इसमें आप देखिए रोडवेज़ को देखा गया कि आया वो ज्योग्राफिकली एक-दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, उसमें रेलवे लाइन्स जा रही है, नहीं जा रही। बिजली का सिस्टम किस तरह होगा, अगर हम डिवाइड करें, इरिगेशन किस तरह होगी, ज़मीनें तो इफ़ेक्ट नहीं होंगी, उनकी फसल वगैरह तो नहीं होंगी। लोगों की जो जागीर है, वो इफ़ेक्ट तो नहीं होंगी। और इसी तरह ये कोशिश ये इस तरह तक़सीम की गई है कि कम से कम किसान वगैरह जो है वो अपनी ज़मीनों से, मतलब नुकसान को कम से कम हो,
और इसी तरह जो है लोग उनकी माइग्रेशन कम से कम की जा सके। तो मतलब ना सिर्फ़ मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी देखी गई बल्कि ये सारे फैक्टर्स देखे गए कि इन सब को नज़र में रखते हुए तब जाके पार्टीशन होगी और वो डिमार्केशन उस हिसाब से होगी। अब हुआ क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो वो एग्री नहीं कर सके जो पंजाब और बंगाल के ऊपर कमीशंस बनाई गई। तो लास्ट में फैसला किसने किया? साइरल ने ही किया। तो जितनी जो डिमार्केशन सारी वो साइरल के ज़िम्मे ही उसने की। अब इसमें क्या थी कुछ चीज़ें आप देखें यहाँ पे जो यही बात थी जब इन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स देखे डिवीज़न के लिए, रेलवे लाइन्स, पॉपुलेशन एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो उसमें हुआ क्या? अब देखिए क्या होता है। सम मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी वाज़ अवार्डेड टू इंडिया। अब कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थे जैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट थी, इसमें आपका अंजारा थी, ये सारी मुस्लिम मेजॉरिटी लेकिन फिर भी हिंदुओं को दी गई, इंडिया को मतलब दी गई। उसकी वजह क्या थी क्योंकि वो मिल नहीं सकते थे, पॉपुलेशन की माइग्रेशन का मसला था। बीच में लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ थी, एरियाज़ थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये नहीं हो सका। इस तरह ज़ीरा एंड फ़ैरोज़पुर ये सारी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ थी, फिर भी ये हिंदुस्तान को दी गई। और दूसरी तरफ बंगाल जो था इसमें चिटगोंग हिल था, ये मुस्लिम पाकिस्तान को मिल जाता है। फालतू इसमें जो पॉपुलेशन थी वो मोस्टली बुद्धिस्ट थी, नॉन मुस्लिम से लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के साथ है। तो यहाँ से आप देखते हैं जो आइडिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हिंदू-मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से तक़सीम की जाए, तो वो उसको फ़ॉलो नहीं किया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे गए उसमें, उन फैक्टर के हिसाब से इसमें रद्द-बदल आती गई। तो ये आपके ज़हन में रहे जो डिमार्केशन हुई, जो बाउंड्री कमीशन बनाई गई उसने सिर्फ़ मुस्लिम हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ को नहीं देखा, बल्कि जो फैक्टर्स अपने पीछे ऊपर डिस्कस किए थे उन सबको देख के उन्होंने पार्टीशन किया। इस तरह खुलना डिस्ट्रिक्ट जो थी उसमें मार्जिनल हिंदू मेजॉरिटी 51% इसमें हिंदुओं की थी फिर भी ये बांग्लादेश को पाकिस्तान को दी गई। इस तरह मुर्शिदाबाद जो है मुस्लिम 70% मुस्लिम एरिया लेकिन फिर भी हिंदुस्तान को दी गई। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि जो डिमार्केशन थी वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन या रिलीजन नहीं हुई थी, बल्कि वेरियस अदर फैक्टर्स जो है वो भी देखे गए थे। अब इस पार्टीशन के नतीजे में हुआ क्या? पार्टीशन जब हुई इसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है मारे गए, उनकी अमौत हुई और 12 लाख से सॉरी 1 करोड़ से ऊपर जो है लोग जो है डिस्प्लेस हो गए। तो 1 मिलियन जो है डेथ्स करीब हुई और 12 मिलियन जो है वो डिस्प्लेस हो गए। साइरल को ये इन्फॉर्मेशन किन से दिया कि साइरल को जब मंगवाया कि सारे काम की उसकी जो अमाउंट थी पेमेंट वो 40,000 थी जो उसने ली नहीं। इन केस अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन इस तरह आता है तो आपको पता हो कि उसको उस टाइम ये अमाउंट दी गई। अब जो डिमार्केशन थी पाकिस्तान हिंदुस्तान की वो किस तरह हुई क्या थी इसको थोड़ा-सा हम देखते हैं। ये देखिए ये जो मैप आजकल पाकिस्तान हमारे पास है, ये कश्मीर, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, तो अगर आप भी पाकिस्तान को दे देते तो ये एक हिसाब से डिस्प्यूट ही खत्म था। अब क्या किया इन्होंने डिमार्केशन से की कि ये पोर्शन हिंदुस्तान को जो है यहाँ पे आप पाकिस्तान के अंदर ले आए। अब इसके आने से क्या हुआ यहाँ से जो दरियाएँ बहती हैं, पानी आता है वो सारा उसके ऊपर हिंदुस्तान के कंट्रोल आ गया। अगर ये पूरा इस तरह पाकिस्तान को देते तो ये सारा जो डिस्प्यूट है पानी का सारा मसला हल हो चुका था। लेकिन नहीं फिर भी ये उठा के हिंदुस्तान को यहाँ पे ले आए। इस वजह से सारे जो पानी की नहरें सब कुछ जो आ रही हैं, ज्योग्राफिकल जो पॉइंट है, अपर एक एज था, वो सारा हिंदुस्तान को मिल गया। इसी तरह ये देखें हैदराबाद की स्टेट है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी। लेकिन चारों तरफ से ये हिंदुस्तान के कब्ज़े में थी, तो पाकिस्तान के साथ नहीं मिल सकी। ये नीचे आप देखिए पाकिस्तान 1948 यूनाइटेड ये सारी डिटेल्स आप मैप में देखें आपको समझ आए। और ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान को दिया, जो ईस्ट बंगाल जिसकी हम बात करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ बंगाल में वो यहाँ पे है। वो भी आप देखें तीनों तरफ से हिंदुस्तान है और चौथी तरफ समंदर जो है, वो भी हिंदुस्तान की उसमें आता है। तो यहाँ पे अब ये पार्टीशन है कैसे की गई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से इतने माइल्स जो है अलग है, हिंदुस्तान की तरफ है, तो वो कैसे बच सकता है? ज़ाहिर है उसको इन्होंने इस तरह कंट्रोल करके पाकिस्तान अलग करवा दिया। तो ये सारा आप मैप देखें आपको समझ आए कि डिमार्केशन किस तरह हुई, किस तरह को होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये ईस्ट पाकिस्तान जो बाद में सेपरेट होके 71 में बांग्लादेश बनती है और ये कश्मीर है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड लैंड है और इसका पूरा ये जो बॉर्डर आपको नज़र आता है, ये सारा हिंदुस्तान है। तो ये प्रक्रिया रही जो बाउंड्री कमीशन थी उसने इस तरह डिमार्केशन की और ये डिमार्केशन जो मौजूदा दौर आप देखते हैं जो डिस्प्यूट सारे हमें नज़र आ रहे हैं सामने वो इसी पैरेलल की जो अवार्ड थी या बाउंड्री कमीशन उसकी वजह से हमें नज़र आती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।